ओके सर। अभी क्लियर है क्या सर? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो मैं वही बता रही थी सर कि जैसे मेरी एंट्री सर के लाइफ में 2009 में हुई, तो मेरे हिस्से का जो संघर्ष और सफलता का जो कहानी बोला जाए वो बाकी था। मैंने सर 2010 में जनवरी में जब सर का एक्सीडेंट हुआ, तब गोद में 7 माह की बेटी थी मेरी बड़ी वाली, तो मैं एकदम टेंशन में आ गई थी कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि जो काम करते थे, जो हम मेरी जिम्मेदारी लेके मुझे लाए थे, वो तो बिस्तर पे है। अब मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी? एक वक्त ऐसा भी था कि सर को खुद को मेरे को गोदी में उठा के वॉशरूम ले जाना है या नहलाना धुलाना है, ये सब काम करना पड़ता था। तो मेरे को मैं बहुत टेंशन में आ गई थी कि अब मैं क्या करूंगी, कैसे घर चलाऊंगी, क्या है कैसे है बोल के। लेकिन उस दिन मेरा टेंशन खत्म हुआ जिस दिन सर तो बेड रेस्ट में 1 माह पहले थे। उसके बाद जैसे ऑपरेशन हुआ, तो सर के अंदर क्या चल रहा होगा, मैं तो मतलब चलते फिरते ये सोच रही थी कि मैं कैसे करूं, क्या करूं। लेकिन जिस आदमी को 5 मिनट घर में रहने का आदत न हो, उसको 1 माह के लिए बेड रेस्ट दिया जाए, तो सोचो उसके दिमाग में क्या चलता होगा। वो इतने मतलब ललायित थे, मैं कुछ करूंगा, मैं अपने फैमिली को ऐसे नहीं छोड़ सकता, मेरे को बहुत आगे जाना है। मतलब उसका ड्रीम कितना बड़ा रहा होगा कि जब बंदे को डॉक्टर बोले थे कि आपको प्रॉपर 1 महीने बेड रेस्ट करना है, वो एक छोटा बाइक था लूना करके, उसको लेके वो 1 माह में, ऑपरेशन के 1 माह में वो बाइक को चलाना सीख गए, बैसाखी को अपने कंधे पे रख के। और पीछे उसको पता था कि जब तक मैं इसको नहीं दिखाऊंगा कि मैं सक्षम हो गया हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, तब तक ये विश्वास नहीं करेगी बोल के वो मेरे को पीछे बाइक में बच्ची को लेके, चल बैठ हम लोग भानु घूम के आते हैं, यहाँ घुमा के ले आता हूँ, ये सब बोल के मेरे को मतलब मेरे अंदर विश्वास मतलब फिर से जगाए कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, तो तू निश्चिंत हो जा। तब मेरे को एहसास हुआ सर कि मुझे कुछ नहीं करना है, बस अपने हस्बैंड के सामने साथ में खड़े होके कदम से कदम मिलाकर चलना है। क्योंकि जो बंदा पैर में इतना एक्सीडेंट होने के बाद, ऑपरेशन होने के बाद भी अपने जज्बे के को जिंदा रख सकता है, तो मुझे तो कुछ टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। मुझे तो सिर्फ घर संभालना है और उनके कदम से कदम मिला के चलना है। उसमें भी साथ में चलते गए, लेकिन कहते हैं ना कि जब तक सही वक्त नहीं आए तो कुछ नहीं मिलता, और जब मिलता है तो ऊपर वाला जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो हम लोगों का अगर सक्सेस की अगर बात करूं, तो 2024 हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा मौका बन के आया सर। और मैं तो जितने भी मतलब लोग मिलते हैं, जैसे मैं वही उनको बोलती हूँ कि मैं पहले सपनों में जीती थी, लेकिन आज सपनों को जी रही हूँ। क्योंकि मेरा जो सपना था, सर का जो सपना था, आज हम वो पूरा करके बैठ चुके हैं। हमको अब ये हम लोग जैसे अब तो सर से तो आजकल घर में रहते नहीं है, तो ज्यादा बात भी नहीं होती, क्योंकि बहुत बिजी है सर, और मुझे कोई परेशानी नहीं है, वो बिजी ही रहे, क्योंकि हम अपना लाइफ बना चुके हैं। तो मैं बोलती हूँ आप जाओ, आप दूसरे के लाइफ को बनाओ, दूसरे के सपनों को पूरा करें। तो कभी कभी अगर मिलना होता है तो हम लोग रात में बात करते हैं कि हम लोग तो सारा चीज अपना जितना सोचे थे, मम्मी पापा को कहाँ लेके जाना है, बच्चों को के लिए क्या करना है, बच्चों को कहाँ घुमा कर ले जाना, वो सारा चीज तो पूरा कर लिए हैं। लेकिन अब काम जो करेंगे वो किस लिए करेंगे? तो अभी हम लोगों का वही है कि हम अपना जीवन जी चुके हैं, हम दूसरों को उनका जीवन मतलब जीने के लिए प्रेरित करेंगे, काम करवाएंगे। और जैसे कि आपने अभी कहा सर कि वाकई में सर आईडी में अभी $1,40,000 है, मेरे खुद के आईडी में $60,000 है, और लगभग वही है कि 2 करोड़ का एसेट हम लोगों के पास है सर। और मैं सभी जितने भी महिलाएं हैं अगर इस मीटिंग को सुन रहे होंगे, तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि जरूरी नहीं है कि आप बाहर मतलब निकलो, फील्ड करो, घर में भी रह के आप ये सब काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अपने हमसफर के साथ हमेशा साथ में रहो, उनको सपोर्ट करो, क्योंकि अगर वो कर रहे हैं तो अच्छे के लिए कर रहे हैं, हम लोगों के लिए ही कर रहे हैं। थैंक यू सर, मुझे इन्वाइट करने के लिए बहुत बहुत